हे पुरुषोत्तम भगवान नारायण, नारद जी से आपसे उत्तम प्रश्न किया था, वह विस्तार से सुनिए। और पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करने से क्या महत्व होता है। नारायण भगवान बोले, नारद जी तुमसे बहुत सुंदर वचन किया है। और जैसे सुनो, कहते हैं कि एक श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से पूछा था, और वही कहता हूँ, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन आदि से छल किया था, और वह छल करने का बहुत बड़ा कपट है, जिससे द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था। जबकि खींचने लगा, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उसकी रक्षा करो। वह युधिष्ठिर ने पांडव रक्षा नहीं कर सके। वह यहाँ पांडवों ने वनवासियों की भांति चुपचाप खड़े रहे, और देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी ना देख सके। वन को गए वहाँ, तब युधिष्ठिर से बोले श्री कृष्ण भगवान कि देखकर आपकी पत्नी की रक्षा करो। झटपट उठे खड़े हो गए और विख्यात करने लगे कि द्रौपदी की रक्षा कौन कर सकता है। वह महादेव ना भी खड़े हुए, ना गंगा पुत्र भीष्म खड़े हुए। द्रौपदी की रक्षा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वह देखा कि और द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुख किया। और जब विश्वास हुआ द्रौपदी के लिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, द्रौपदी ने तब श्री कृष्ण भगवान के लिए पुकारा, और वह कुटुंबी सब देखते रहे। वहाँ महाकाल जैसा उनका मुख विलाप हो गया, और प्रतीक करते हुए अग्नि के समान मुख हो गया। और प्रति होने के बाद भी त्रिलोकी में अभी भस्म कर दिया। जिस प्रकार से सीता जी के निमित्त होकर श्री रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार से श्री कृष्ण सर्वरूप को क्रोध आ गया। श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर सब घबरा गए, और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे प्रभु, द्रौपदी की लाज रखो। और कहने लगे, स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुम ही हो जो लाज रख सकते हो, और कोई भी नहीं है। रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह द्रौपदी की भगवान कृष्ण ने रक्षा की, और कौन नहीं जानता है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की है। आपके क्रोध को देखकर सभी अज्ञानी समक्ष खड़े हो गए, और सब आपको नमस्कार करता हूँ, आप ही रक्षा करो। वह रक्षा करने के बाद श्री कृष्ण भगवान वहाँ से प्रस्थान हो गए। ऐसा कौन होगा जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देख सकता है। नारद जी से बोले, हे शत्रुओं को मारने वाले श्री कृष्ण, आपकी जय हो। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, हाथ जोड़कर सबने नमस्कार किया। और सूजी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के सामने खड़े हो गए, तब शीतल भाई इतना क्रोध आ गया। तो भगवान कृष्ण ने जो द्रौपदी को करिश्मा देख कर कभी चंद्रमा के सामने खड़े हुए, तब शीतल भाई। चंद्रमा था तो सब तप्त हैं और गर्म होता, लेकिन बेशीतल तब भाई जब चंद्रमा के सामने खड़े हो, तब शीतल हो पाए। तो इतना क्रोध था उन्हें द्रौपदी को देखने के बाद। वह प्रणाम किया, और भगवान प्रश्न करने लगे। पूछा कि जिन प्रश्नों को आपने हृदय से पूछा है अर्जुन, वो सुनो। प्रकार से वह प्रश्न करने लगे। श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार करने लगे, और पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी की आलोचना होने लगी। बोले, हे
महाराज शत्रुओं को कैसे अपन समझा सकते हैं? जिसका उत्तर देने में समर्थ हो वो ही समझा सकता है। वह गंगा पुत्र भीष्म से कहा कि आप दुर्योधन दुशासन के लिए समझाइए। उनसे बेसियाने हैं सबसे गंगा पुत्र भीष्म, उनसे कही कि तुम समझाओ। अगर ये समझा वे तो ऐसी है कि चुपचाप बैठे नहीं, बातें नहीं कर पाते। अब मोड़ा मोड़ी के बीच में क्या बोल पाते, मान रहे हैं। पांडवों ने इसका उत्तर बड़ा क्रोध के साथ हुआ। वह लगन होते श्री भगवान कृष्ण ने कहा, आप गंगा पुत्र भीष्म के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि आप द्रौपदी की लाज बचाएं। वह जाकर गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुँचे और कुंड में देखते हुए गंगा पुत्र भीष्म से बोले, आप द्रौपदी की लाज बचाइए। गंगा पुत्र भीष्म मौन धारण कर लिया, वे बोले नहीं, कछु नहीं, चुपचाप। अभी ने तो दो ही पक्ष को लपड़ा, तो वे का बोल अपने अभिमान द्वारा वो नहीं बोले और अपने अपने समय में पूजे हुए जाने पर सफलता होते हुए और अपने स्वामी के समीप पहुंचकर कहने लगे, हे कृष्ण, आप ही हुई हो जो मेरी लाज बचा सकती हो, वरना यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। अत्यंत दुख हुआ, ना तो मेरे पति हैं ना संसार है, आप सिवा मेरी लाज बचाने वाला कोई भी नहीं है। मतलब आप ही बचा सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। वह भगवान कृष्ण बोले, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाज अवश्य रखूंगा। भिन्न मतलब संतुष्टि का रही उन्हीं तो बचाने, और कोई है ही नहीं। बस वह दुशासन चीर खींचने लगा। खींचते हुए भगवान कृष्ण को क्रोध उभर आया। क्रोध करते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। जब चक्र नहीं आया तो सिर्फ अकेली उनने उंगली खड़ी करी। उंगली खड़े में बाकी दम नहीं पड़ी कि मैं और बढ़ा गया, अकेली थोड़ी खेत पा। फिर नेची कर ली, नेची करी तो वो बड़ा बड़ा तो कितनी बड़ा भाई खींचे नहीं पाए। वह अपने दर्शन ब्राह्मण रूपे के कुंद करने पर श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करने लगे। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, आप ही हो जो मेरी लाज रख सकते हो। भगवान श्री हरि के मैं शरण में हूँ, उनके शरण में समाधान जरूर होगा। वह समाधान करते हुए द्रौपदी बिलखती हुई रोती रही और श्री कृष्ण ने रक्षा का प्रण कर लिया था। मतलब उनने तो कही रही थी कि अपन ही बचाना, अब तो कोई है ही नहीं। उनने तो कही रही थी कि कुछ नहीं हो तो हो रहा, बढ़न तो बढ़ रही वास्ता में। वह आप मेरी लज्जा रखो। वह भगवान बोले, द्रौपदी आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगा और रक्षा भी करूँगा और पांडवों के लिए भी मैं सदा मैं रक्षा के लिए रहूँगा। वह कल्प वृक्ष के द्वारा नारायण महाराज बोले कि आप प्रभु हैं, आप सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। मैं दीनों की रक्षा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए भक्त सदा हैं तो मैं भक्त के लिए सदा हूँ। मतलब भगवान के लिए अपन है तो भगवान ही अपनी रक्षा करता है, कोई अपन थोड़ी कर सकते हैं अपनी रक्षा, वही करने वाला है। हमारा आदमी क्या लगता है भगवान ने बुरा, भगवान कभी बुरा नहीं करे। ये तो अपने जान में लिखो छाव में लिखो वो ये आदमी कहते नहीं भगवान कभी नहीं करे अपने कर्म को अपन गलत काम करते तो भगवान। और वे कोई भी हो, जहाँ से मतलब नहीं, अच्छे अच्छे मुनि शास्त्री संत साधु वे अपनी अब बिता यज्ञ करवा रहे थे अयोध्या में, कितने बड़े संत थे रघुवंशी समाज, लेकिन उनकी मौत कैसी हुई? एक्सीडेंट होगा उनको, जीव बाल मार गो गमाखर में यज्ञ करवा गई संत जी की शरीर छूट गया। उनसे निकली उनकी बदी है कि नहीं,
क्या दुख हो सकता है, पीड़ित हो सकती है, लेकिन भगवान कभी किसी के बारे में अनर्थ नहीं करता। मतलब पूरी परसोत्तम भगवान के मामले स्पष्ट लिखी है, भगवान कभी नहीं कहता। भगवान को शरण दे वाली बात। कल अगर को नहरी बटुक जी कथा में भजन गा दो, वे लाल को लाल हो गए। भागवत जी वहीं की वहीं चले बंद कर दो भाई। चले का चले जी बता मीरा कैसी दीवानी हो गई, राधा कैसी दीवानी हो गई। ये क्यों तो भगवान के प्रेम में हो गई, दीवानी नहीं हो गई। अपन भजन नहीं गा, राधा मस्तानी हो गई, राधा दीवानी, दीवानी मस्तानी का भागवत में सनक गए का हम सब 500 आदमी भरो और वे सनक गए। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि भगवान की इस तरीके से आलोचना ना कर। वे काय की दीवानी हो गई, अरे जातियों को भगवान के प्रेम में मगन हो गए, दीवानी मगन कोई गाते मस्तान को जो हमें खेल लगे नहीं नहीं डिजाइन में वे नहीं ये कैसी नहीं जाइए तो मेरा मगन हो गए। हाँ कोई गाते हम तो पुराने हो और अब तो मस्तानी खेल काल जाएंगे आखिर कथा और है दीदी से चल रही। वह भगवान ऐसे वचन सुनकर कहा, वह मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु आपकी जय हो, आपने मेरी रक्षा करी, मैं आपके लिए बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ। अब जो कि वे बहन है और वे भैया है, लेकिन चक्कर जाए वे तो नहीं करवा रहे, लेकिन वे तो कर रही है। वह रक्षा आपने मेरी रखी, वह पांडु पुत्र सब शरण में पहुंच गए। भगवान कृष्ण शरण में जाकर उनने प्रणाम किया कि आपने बहुत बहुत तो जी प्रणाम और नमस्कार जी चीजें लगेंगी। आजकल तो अपन गुड मॉर्निंग नहीं तो वो भजन कर तू तड़ाक सका तो भजन थोड़ी भजन में हुई। वह परसोत्तम मास की आराधना करते हुए द्रौपदी ने पूरे माह परसोत्तम मास निर्कंठ किया। बोलो निर्कंठ किया। देखो उन पर ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा करी कि अपन तो चाय पानी भोजन भी कर रहे हैं। वह कहने लगे कि लक्ष्य करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, बहन आप चिंता मत करो, अब आपका कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ मतलब अब किसी प्रकार की आप वह कहने लगी, आप की जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो। अब मैं दूसरे दुखों का कारण आपके लिए सुनाती हूँ। वह कहने लगी, हे कृष्ण परसोत्तम नाम के जो भगवान हैं उनकी आराधना मैं बिल्कुल निर्कंठ करूँगी। अब समझ लो, और भगवान कृष्ण ही है, परसोत्तम भगवान कोई अलग से थोड़ी है, तो लेकिन उनसे प्रकार से पूजा हाँ वह प्रभु आपकी मैं आराधना करूंगा। नारद जी बोले, हे द्रौपदी आप चिंता ना करें, आप भगवान कृष्ण की आराधना करें, उस आराधना से आपकी आत्मा के लिए शांति प्राप्त होगी। काहे का वो घुन घुर रहा है, जो होगा वह तो होता ही है। वह रोने लगी। नारद भगवान बोले, हे द्रौपदी आप चिंता न करें, श्री कृष्ण आपकी सभी आराधना को पूरी करेंगे। शोभायमान हैं, वचन कहने वाले हैं और वचन करने वाले हैं। हे ऋषि वेद आपकी जय हो, वह सब पापों को नाश करने वाले हैं, उन अपमानों का भी नाश करने वाले हैं। वह भगवान के वचन सुनने की इच्छा से नारद जी प्रसन्न हो गए और द्रौपदी से कहने लगे, आप सदा प्रसन्न रहोगी। बोलो परसोत्तम भगवान की, कन्हैया लाल की, शंकर भगवान रक्षा तो उनने ही रखा, कोई है तो रक्षा रखे वालों
शंकर भगवान